हेलो एवरीवन। आज है 30 नवंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक जो ऑलरेडी करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। जिसमें कि पहला सवाल है, किस एरो शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ और पायलट की डेथ हुई? तो ये दुबई एरो शो की घटना है, जहां पर तेजस विमान में जो सवार पायलट था, इसकी डेथ हो चुकी है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है मैक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडिस ने। भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी मनिका विश्वकर्मा, लेकिन ये टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाई थी। इस साल की जो मिस वर्ल्ड थी, ये थी थाईलैंड की ओपल सुचाता। 2024 की मिस यूनिवर्स थी विक्टोरिया केजर। किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके भारत में भी महसूस किए गए? तो ये बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी है, इसकी राजधानी ढाका से नरसिंगड़ी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इसका केंद्र रहा था। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है रोजर फेडरर को। बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से, जो कि अब टेनिस से संन्यास ले चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर ये बनी है सरयू वेलपुला। किसे केंद्र सरकार द्वारा सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान, जो कि 1990 बैच के IRS ऑफिसर हैं, ये बने हैं सेबी के प्रमुख। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1988 फॉर्मेशन ईयर है। मान्यता मिली 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बना है? तो यह भी हाल ही में बन गया है UAE, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद। किस स्थान पर इंडियन पोस्ट ने जेन जेड थीम आधारित पहला डाकघर खोला है? तो ये रिसेंटली ओपन किया गया है IIT दिल्ली में। ये वही IIT दिल्ली है जिसने कि भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया है अबुधाबी में। किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? 2025 का ये जो महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खिताब है, ये जीता है भारत ने। भारत ने नेपाल को हराया है। कोलंबो में इसका फाइनल खेला गया था। कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो 7वीं बैठक थी, इसकी मेजबानी किसने करी है? तो अपने ही देश भारत ने करी है, राजधानी दिल्ली में, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल जी ने। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये मनाया कब जाता है? नवंबर महीने की 25 तारीख को ये मनाया गया, जिसकी थीम रही है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हों। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में गेनाडी गोलोकविन है, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने। ये जो संस्था है विश्व मुक्केबाजी संगठन, इसका हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में आप पढ़ते हैं, 2023 में गठित हुआ था। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। जय शाह हो जाएंगे ICC के प्रमुख। भारत के 53वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। इन्हें शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। आर्टिकल 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। नियुक्ति करते कौन है? देश के राष्ट्रपति। योग्यता वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, कम से कम उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की एज 65 है। इसके पहले 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश BR गवई थे। 51वें नंबर के संजीव खन्ना, 50वें नंबर के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारतीय संविधान दिवस ये मनाया जाता है नवंबर महीने की 26 तारीख को, क्योंकि इसी दिन भारत का जो संविधान है पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ था 1949 में, लेकिन ये लागू किया गया था इसके 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक जो किलाओ ज्वालामुखी है, यहाँ विस्फोट देखने को मिला, जो कि कहां पर स्थित है किलाओ ज्वालामुखी? ये आपका अमेरिका में है। माफ कीजिएगा, ऑप्शन में अमेरिका नहीं है, ये मैं ऐड कर दूंगी। ये हवाई द्वीप के पास स्थित है, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यहाँ मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप, और यहाँ पास हवाई द्वीप के पास इसकी लोकेशन हो जाएगी। भारत में एक्टिव वॉल्केनो तो बैरन द्वीप है, कहां पर? अंडमान निकोबार में। और वैसे निष्क्रिय ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में है, नारकुंडम नाम है। किस देश में स्थित हेली गुब्बे ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फटा, जिसके राख के बादल भारत तक पहुंचे हैं? तो ये चर्चे में रहा था इथियोपिया का ये हेली गुब्बे ज्वालामुखी है, जो कि चर्चे में रहा था।
विस्फोट के बाद 14 किलोमीटर तक घने धुएं के गुब्बार आसमान में पहुंचे हैं। 20वें नंबर का G20 समिट 2025 किस देश के किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जोहान्सबर्ग में। देखिए, भारत ने G20 की मेजबानी 2023 में करी, 2024 में ब्राजील ने, अभी साउथ अफ्रीका ने, और अब नेक्स्ट होस्ट करेगा इसमें अमेरिका। ओमान सेट नामक अपना पहला जो सैटेलाइट है, ये किसकी मदद से लॉन्च किया, तो इसने हेल्प ली है एयरबस की। इस परियोजना के तहत एयरबस ने ओमान के लिए उपग्रह के डिजाइन, निर्माण और पूरे लॉन्चिंग की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले ली थी। किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया गया, मणिपुर में। यहाँ का जो राज्य की पशु है, इसी के नाम पर यह संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है, एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल आप कह सकते हैं। किस देश ने अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करी है? ऐसी घोषणा रिसेंटली मलेशिया ने करी है, और मलेशिया के पहले ऐसा फैसला ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। 113वें नंबर का जो डेविस कप खिताब है, ये स्पेन को हरा करके जिस देश ने जीता है, ये हो जाएगा इटली। इटली का ये लगातार तीसरा और कुल मिलाकर के चौथा डेविस कप है, जिसमें कि इसने स्पेन को 2-0 से हराया है। अब देखिए, ये जो डेविस कप है ना, ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, जबकि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड आपका बिली जीन किंग कप हो जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र कौन थे, जिनका 89 की उम्र में निधन हुआ? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है। आगे यदि हम चलें, किसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो इसके विजेता है मोहम्मद लतीफ खान। ये पुरस्कार जो है एजुकेशन, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में इन्होंने जो 30 साल तक सेवा दी है, इसके लिए दिया गया है। अमेरिका से बाहर किस देश में गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? तो ये रिसेंटली ओपन किया है ताइवान में। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर सुंदर पिचई सीईओ है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि संडे की क्लास हमारी ऐसे ही होती है, क्विक रिवीजन वाली। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो पहला अर्थ समिट आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया 20 और 21 नवंबर को। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बनाने जा रहा है? तो ये भारत का पड़ोसी चाइना बनाने जा रहा है। ये एक मोबाइल सेमी सबमर्सिबल ट्विन हॉल प्लेटफॉर्म है, जो बिना नए सप्लाई के 238 लोगों को 4 महीने तक सपोर्ट कर सकता है, और 2028 तक इसके संचालन में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है चाइना ने। किस राज्य के दाओ ब्लेड को रिसेंटली जीआई टैग मिला? तो ये आप तलवार टाइप से देख रहे हैं ना, ये ब्लेड है दाओ ब्लेड, ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी नाम है माउंट सिमेरू, ये विस्फोट के साथ फटा और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया। तो ये इंडोनेशिया में है, और सबसे एक्टिव वॉल्केनो यदि देखा जाए पूरे दुनिया में, तो ये इंडोनेशिया में ही है। पूरी दुनिया में 1500 एक्टिव वॉल्केनो है, जिसमें कि 130 तो अकेले इंडोनेशिया में ही है। हाल ही में ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें कि भारत रहा है 36 प्लेस पर। देखिए, ये एक समग्र रैंकिंग है जो कि फाइनेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट जैसे विभिन्न मुद्दों को कवर करती है। नेक्स्ट यदि हम चलें, ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था, जिसके 1171 सैनिकों को, शहीद सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था श्रीलंका में। कब चलाया गया था? 1987 में। लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसके खिलाफ चलाया गया था। ये एक सैन्य अभियान था जो कि भारत श्रीलंका समझौते का हिस्सा था, और ऐसे कैंपेन में जो शहीद हुए थे, उन सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई। भारत और किस देश के बीच चौथे क्रम का ऑसिन डेक्स अभ्यास, इंग्लिश में मेंशन है, यह आयोजित किया गया? तो ऑसिन डेक्स जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बग्वाल फेस्टिवल मनाया गया? मार्गशीर्ष महीना हिंदी में यदि हम देखें तो ये उत्तराखंड में ये मगसीर फेस्टिवल मनाया गया है। यूके वुमेन ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है बोधना शिवनंदन ने, भारतीय मूल की ये है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन की जयंती के मौके पर, जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इन्होंने किस स्थान पर सिखों के जो 9वें गुरु है तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी? तो ये स्थापित किया जाएगा श्री आनंदपुर साहिब में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने किस राज्य में नया
टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है, तो ये बनाने जा रहा है गोवा में। भारत और कनाडा ने किस समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है, तो दोनों ही देश अब सेपा पर बातचीत करने जा रहे हैं। सेपा यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, हिंदी में कहें तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। नेक्स्ट यदि हम चलें, गावी और यूनिसेफ ने किस बीमारी की वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो देखिए वैक्सीन बनाने की एक संस्था है गावी और यूनिसेफ ने रिसेंटली मलेरिया की जो वैक्सीन है मलेरिया R21 इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए समझौता कर लिया है। हाल ही में किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ने फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ हैमर मिसाइल बनाने के लिए समझौता किया है, तो ये समझौता BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया गया। इस कंपनी का फॉर्मेशन ईयर 1954 है, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप जो जीता है अपने ही देश भारत ने जीता है, और भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हरा करके दूसरा खिताब अपने नाम किया। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की जो स्थापना है 2004 में की गई, हेडक्वार्टर जयपुर में है, विनोद कुमार तिवारी अध्यक्ष हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो थीम सॉन्ग है, देखिए थीम सॉन्ग अभी आप इग्नोर कीजिए, इसका मस्कट याद रखिए। मस्कट इसका जो हो जाएगा शुभंकर, ये है ऊंट। ऊंट यानी कि खम्मा घनी की ये जो जोड़ी है ये आपको याद रखना है, मतलब कि अभिवादन के तौर पर जैसे कि राजस्थान में खम्मा घनी बोला जाता है, तो ये दो ऊंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ के राज्य की पशु भी है। ICC T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसका ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है, रोहित शर्मा को। हालांकि ये अब T20 फॉर्मेट से और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस नवंबर महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। इसका पर्पस है लोगों को अंगदान के प्रति अवेयर करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है ये दुनिया का मीथेन गैस के उत्सर्जन में यदि हम देखें तो तीसरे स्थान पर है। किसके बाद? चाइना और अमेरिका के बाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के मौके पर कितनी भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया, डिजिटल संस्करण? तो ये 9 भाषाओं में जारी किया गया। ये 9 भाषाएं हैं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, इसका 19वां संस्करण जो है ये भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? भारत और नेपाल के बीच होने वाली ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि पिथौरागढ़ में शुरू की गई। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य में पोलावरम, मरकापुरम और मदनेपल्ले नामक 3 जिले बनाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। तो यहाँ अब जिलों की संख्या 26 से बढ़ के 29 हुई है। जेमी बुकर किस कंट्री से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता? तो ये जीता है, मतलब कि जेमी बुकर ने जीता था, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। जीतने के कुछ समय बाद ही इनसे ये ताज छीन लिया गया क्योंकि ट्रांसजेंडर है। 53वें नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। इसमें एक्टर की कैटेगरी में आप देखें तो ये जीता है ओरियन प्लाने फिल्म आई एडिक्ट के लिए। एन्ना मैक्सवेल ने अंटिल आई किल यू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित किए गए कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया? तो इसका नाम हो जाएगा विक्रम-1। और ये स्काई रूट के द्वारा, यानी कि यहाँ पर मेंशन भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस का जो इन्फिनिटी कैंपस है इसका उद्घाटन किया, और कंपनी का जो पहला ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-1 इसका भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। जब वो खिर सिंडारो किस कंट्री से हैं जिन्होंने गोवा में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो जीत हासिल करी है प्राइज मनी के तौर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम इन्होंने अपने नाम किया है। एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण रिसेंटली किया गया है, कहां पर? दक्षिण गोवा में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 77 फीट ऊंची है। रामवी सुतार ने ये प्रतिमा बनाई है, यानी कि इसके डिजाइनर यही हो जाएंगे, वास्तुकार। हाल ही में होया डावोडियंस नामक पादप यानी कि प्लांट की प्रजाति जो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में खोजी गई है, यानी कि चांगलांग जिला अरुणाचल प्रदेश का है ये। हर साल लाल ग्रह दिवस यानी कि रेड प्लैनेट डे जो है ये मनाया जाता है नवंबर महीने की 28 तारीख को। और लाल ग्रह दिवस नासा का जो अंतरिक्ष यान था मेरिनर 4 इसके प्रक्षेपण की याद करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में मंगल के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना।
2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार बनने जा रहे हैं। 2026 की अवधि से ये पदभार संभालेंगे। जेयर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। किस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मैंने इनके ऊपर तख्ता पलट की साजिश करने, मिलिट्री तख्ता पलट की साजिश करने और ब्राजील के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करने का आरोपी पाया गया। और ये जो अपनी सजा है ये ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, यहाँ की एक फेडरल पुलिस जेल में अपनी सजा काटेंगे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार किस शहर को दिया गया है? तो अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2030 में करेगा। और अब से यानी कि 2030 से आप 100 साल पीछे चले, यानी कि 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी हैमिल्टन कनाडा से। किस संस्था ने नवंबर 2025 में सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत करी? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार जो है इसके लिए किसे चुना गया है? तो इसके विजेता हो जाएंगे वेलामाला सिमन्ना। ये एक तेलुगु लेखिका हैं जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करी हैं। सम्मान के रूप में इन्हें 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार यानी कि नगद राशि ये मिलेगी। और ये समारोह 18 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये आंसर था तुर्की। इससे जो नेक्स्ट होगा इथियोपिया करेगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस देश में स्थित माउंट सिमोरी विस्फोट के साथ फट गया जिसमें कि हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।